अपना राग आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से खबर, विजय मिश्रा के मकान की कुर्की अल्लाहपुर में आलीशान मकान है और लगभग 8 करोड़ का मकान बताया जा रहा है। पुलिस ने कल नोटिस चस्पा किया था। गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन लिया जा रहा है। डीएम भदोही ने आदेश दिया था। 435 वर्ग मीटर में यह मकान बना है। 3 मंजिला आलीशान मकान है और मकान की कीमत करीब 8 करोड़ है। विजय मिश्रा के मकान की कुर्की की जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन लिया जा रहा है। डीएम भदोही ने आदेश दिया था। 3 मंजिला आलीशान मकान है जिसकी कुर्की की जा रही है और ये मकान की जो कीमत है वो 8 करोड़ रुपए करीब है। अल्लाहपुर में यह आलीशान मकान है और इस मकान की कुर्की की जा रही है। देखिए, गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन दर्ज किया गया है। विजय मिश्रा के मकान की कुर्की की जा रही है और 435 वर्ग मीटर में ये पूरा मकान, बड़ा सा मकान आलीशान जो कि 3 मंजिला है, इस मकान की कीमत करीब 8 करोड़ रुपए है। और आप देखिए, ढोल नगाड़ों के साथ बाकायदा यहाँ पर जो है कुर्की की कार्रवाई हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संदेश है ये कि किसी भी तरह के माफियाओं को, किसी भी तरह के अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या जानकारी मिल रही है विजय मिश्रा के मकान की कुर्की को लेकर? देखिए अंशिका, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं उसी इलाके में हूं, अल्लाहपुर के, जहां पर बाघंबरी हाउसिंग स्कीम में 3 मंजिला आलीशान मकान है जो कि 435 वर्ग मीटर में है, जिसकी अनुमानित कीमत 8 करोड़ 30 लाख रुपए है। इस मकान को कुर्क कर दिया गया है। आप गेट पर वो ताला देख सकते हैं, सील देख सकते हैं साफ तौर पर कि यहाँ पर लगा दिया गया है। एक नोटिस बोर्ड भी लगाया गया है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि जिला मजिस्ट्रेट भदोही के आदेश से 9/12 यानी कि 9 दिसंबर 2012 के आदेश से ये कुर्की की कार्रवाई की गई है। हालांकि 27 दिसंबर 2022 को एक बार यहाँ पर पुलिस पहुंची थी, लेकिन इसमें कुछ अधिवक्ता किराएदार के रूप में रह रहे थे, जिसके बाद पुलिस यहां से लौट गई थी। लेकिन इसके बाद इन्होंने डीएम की अपील की थी और 19 अप्रैल को वो अपील भी निस्तारित कर दी गई थी, जिसके बाद यहां पर कल एक बार फिर से पुलिस पहुंची थी। भदोही पुलिस के साथ जॉर्ज टाउन थाना पुलिस पहुंची थी। 24 घंटे की मोहलत दी गई थी और आज वो मोहलत खत्म होने के बाद भदोही पुलिस यहां पर पहुंची है और यहां पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने की कार्रवाई यहां पर की गई है। तो इस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं कि यह कार्रवाई की गई है। ये नोटिस बोर्ड यहां पर लगाया गया और यहां पर जो इंस्पेक्टर हैं भदोही पुलिस के विपिन सिंह जी, वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। विपिन जी, ये बताइए कि किस तरह की कार्रवाई किस आदेश के क्रम में यहाँ पर की गई है? ये एक अभियोग पंजीकृत है गोपीगंज पुलिस स्टेशन जनपद भदोही में गैंगस्टर्स एक्ट का, जिसमें विजय मिश्रा और उनके जो गैंग लीड के मेंबर्स हैं उनके खिलाफ, उसमें जो इन्होंने अवैध ढंग से संपत्ति अर्जित की है उसे डीएम भदोही महोदय के आदेश से अंतर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर्स एक्ट के कुर्क किए जाने की आज कार्रवाई की गई। करीब कितना इसका एरिया है और करीब कितनी इसकी अनुमानित कीमत है? ये मतलब करीब 1,500 स्क्वायर फीट लैंड है जो 3 मंजिलों में बना है। तो कवर्ड एरिया इसका 4,500 स्क्वायर फीट से थोड़ा अधिक ही है और इसकी अनुमानित कीमत 8,30,000 रुपए है। कल भी आप लोग यहाँ पर आए थे? कल आप यहाँ पर आए थे और वापस जाना पड़ा था, क्या वजह थी और आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है? कल हम लोग जब आए थे तो जो भी यहाँ बतौर टेनेंट, सो कॉल टेनेंट थे, तो उन्होंने कहा कि हमारा कुछ सामान है, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको सामान निकालने के लिए थोड़ा अवसर दे दिया गया था उच्च अधिकारियों के संज्ञान में डाल करके। आज उस कार्रवाई को पूर्ण किया गया है। 8 करोड़ 30 लाख रुपए का ये मकान आज कुर्क किया गया। अच्छा, माफिया विजय मिश्रा के और किसी गुर्गे के भी मकान को आज कुर्क करने की तैयारी है, कहाँ पर वो मकान है और क्या है? जी, हम लोग अब यहाँ से मूव करेंगे। धूमनगंज थाना अंतर्गत झलवा एक क्षेत्र है, वहाँ पे भी इनके एक गैंग मेंबर का इलीगल मीन से एक्वायर की हुई प्रॉपर्टी है, तो आज उसको भी हम लोग सीज करने। इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या नाम है? ये डिटेल अभी आपको दे दी जाएगी। गिरधारी नाम है वैसे। गिरधारी पाठक का एक मकान है जो कि झलवा क्षेत्र में है, उसको भी कुर्क किया जाएगा। फिलहाल विजय मिश्रा के यहाँ पर करीब 8 करोड़ 30 लाख के मकान को कुर्क कर दिया गया है। यहाँ पर जो किराएदार थे उनको 24 घंटे की मोहलत दी गई थी। उस मोहलत के खत्म होने के बाद यहाँ पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। यहाँ पर डुगडुगी बजाकर मुनादी कराई गई है। इसका मतलब ये साफ है कि आसपास लोगों को ये जानकारी दी गई है कि अब ये संपत्ति जो है, जो कभी विजय मिश्रा की अघोषित और बेनामी संपत्ति थी, वो अब सरकार के अधीन है, यानी कि ये कुर्क कर ली गई है। तो इस तरह से इस पे अब चूंकि यहाँ पर सील कर दिया गया है, तो
तो कोई इसको खोल नहीं सकता है। और ये फिलहाल अब इसका कस्टोडियन यहाँ पर जो है स्थानीय पुलिस को एक तरह से बना दिया गया है। और इसके अलावा भी विजय मिश्रा के जो गुर्गे हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई है। और ये संदेश साफ है योगी सरकार का कि जो माफिया और अपराधी हैं, जिन्होंने अपराध से कोई भी संपत्ति अर्जित की है, तो उसके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। और विजय मिश्रा के एक और गुर्गे गिरधारी पाठक के खिलाफ भी छलवा में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाना है। तो आज ही भदोही पुलिस उस कार्रवाई को भी करेगी। जी बहुत शुक्रिया सर्वेश, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आज एक और खाप पंचायत हो रही है। कल मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के विरोध के बीच भविष्य की रणनीति पर चर्चा करने के लिए महापंचायत बुलाई गई है। आज होने वाली बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया जाना है। तो आज कुरुक्षेत्र में आज रणनीति तैयार की जाएगी और पहलवानों के लिए जो है खाप पंचायत बुलाई गई है। भविष्य की रणनीति पर फैसला होगा। कुरुक्षेत्र में आज खाप महापंचायत है। इससे पहले मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत बुलाई गई थी। कल मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी। ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कुरुक्षेत्र की और मुजफ्फरनगर की। कुरुक्षेत्र की आप ये खाप पंचायत देख रहे हैं और बीते कल की भी तस्वीर दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर में, जब नरेश टिकैत वहां पर पहुंचे थे, राकेश टिकैत वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि जो भी पहलवानों की डिमांड है, जो भी पहलवानों की बातें हैं, उनको प्रमुख तौर पर सुनी जाएं। केंद्रीय आलाकमान के संदेश के बाद बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या रैली को रद्द कर दिया है। सार्वजनिक जगहों पर पहलवानों से जुड़े मुद्दों पर बात न करने की हिदायत दी गई है। केंद्रीय आलाकमान की तरफ से ये दी गई है हिदायत। ब्रजभूषण शरण सिंह की रैली 5 जून को अयोध्या में होने वाली थी। इस पूरे मुद्दे पर केंद्रीय नेतृत्व बेहद गंभीर है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से आज बता दें कि केंद्र नेतृत्व की तरफ से गंभीरता से आदेश जारी किया गया है कि अभी किसी भी तरह की कोई रैली ना करें। पहलवानों के मुद्दे से दूर रहने की सलाह दी गई है। सार्वजनिक तौर पर बात नहीं करने की हिदायत दी गई है। केंद्रीय आलाकमान के संदेश पर रैली को भी रद्द कर दिया गया है। दरअसल 5 जून को अयोध्या में रैली होने वाली थी, जहां पर कई लाखों लोगों की भीड़ मौजूद रहती, लेकिन सार्वजनिक तौर पर अभी इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय आलाकमान की तरफ से संदेश जारी किया गया है और उसके बाद अब 5 जून का जो प्रोग्राम था, कार्यक्रम था अयोध्या का, उसको कैंसिल कर दिया गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में 2 एफआईआर दर्ज है। एफआईआर के मुताबिक महिला पहलवान का आरोप है कि जब वो चोटिल थी तब उससे कहा गया कि तुम्हारे इलाज का सारा खर्च उठाएंगे, लेकिन बदले में यौन संबंध बनाने का दबाव डाला गया। ऐसा आरोप पीड़िता ने लगाया है। साथ ही महिला पहलवान को कैमरे में बुलाने का भी आरोप है। बता दें, माफ कीजिएगा, महिला पहलवान को कमरे में भी बुलाने का आरोप है। बता दें कि मामले में अब तक कई लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। तो एक के बाद एक कई बयान सामने आ रहे हैं और एक बार फिर से एक बयान और ताजा सामने आया। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। राहुल गांधी वॉशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेस क्लब में पहुंचे थे। इस दौरान जब राहुल से केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस के गठबंधन को लेकर सवाल किया गया, तो राहुल ने कहा कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, इसमें कुछ भी नॉन सेक्युलर नहीं है। You talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League.
तो अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी के बयानों को लेकर सियासत गर्म हो गई है। यूपी हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने राहुल गांधी पर करारा प्रहार किया है। मोहसिन रजा ने कहा कि राहुल गांधी को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के लिए ही कोशिश करनी चाहिए। देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात की जाए और राहुल गांधी जी की बात की जाए, अब ये मुस्लिम लीग को भी धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं। जिन्होंने देश का विभाजन किया, जिनके द्वारा विभाजन का षड्यंत्र रचा गया और पाकिस्तान बनाया गया, उसमें सहयोगी बनी कांग्रेस। देश का विभाजन करने वाले लोग हैं और आज कांग्रेस हाशिए पर इसलिए पड़ी है कि देश के लोगों ने आदरणीय मोदी जी को स्वीकार किया और कांग्रेस को निकाल बाहर किया, और इतना निकाल बाहर कर दिया है कि राहुल गांधी जी अब देश में भी नहीं रुकते हैं। अब विदेशों में जाकर देश विरोधी शक्तियों से समर्थन मांग रही है कांग्रेस कि हमारी सत्ता बना दो। तो मेरा सुझाव यह है कि अगर वाकई में इतना सत्ता के लिए ललायत हैं तो आप वहीं चले जाइए जहां आपने विभाजन करके पाकिस्तान बनाया था। वहां पर सारे मुसलमान आपको वोट दे देंगे और आप उनका प्यार ले लीजिए और वहीं के प्रधानमंत्री बन जाइए, क्योंकि देश के लोगों ने तो अब आपको स्वीकार नहीं करना है, कांग्रेस को नकार दिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। मायावती का कहना है कि दलितों मुस्लिमों की बदहाली किसी से छिपी नहीं है, इसके लिए कांग्रेस और पहले की सरकारें जिम्मेदार हैं। मायावती ने एसपी बीजेपी पर शोषण करने का आरोप भी लगाया है। तो मायावती की तरफ से राहुल गांधी पर निशाना साधा गया है और मायावती ने यह कह दिया है कि पहले की जो सरकारें थी वो आज मौजूदा समय में जिस तरीके से स्थितियां बनी हैं वो पहले की सरकारों की ही देन है। मायावती ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि एसपी बीजेपी शोषण करते हैं। साथ ही मायावती ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। बांदा जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से अजीबोगरीब गुहार लगाई है। मुख्तार अंसारी ने जज से मांग की है कि उसे खाने पीने का सामान, फल और कुरकुरे चाहिए। दरअसल मुख्तार जेल की रोटियों से परेशान हो गया है और उसे जब एमपी एमएलए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया तो उसने विशेष सत्र न्यायाधीश से ये मांग कर डाली, जिसे सुनकर जज हंस पड़े। मुख्तार ने कहा कि जेल में वो सूखी रोटी खा खाकर थक चुका है। मुख्तार अंसारी ने सुनवाई के दौरान आगे कहा कि बांदा जेल में उस पर काफी सख्ती हो रही है। 19 मई को डीएम एसपी बैरक में छापा मारने के बहाने उसकी जरूरी फाइलें भी उठा ले गए और फर्जी पेपर के जुर्म में आईपीसी की धारा 419, 420 के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया। साथ ही एम्बुलेंस प्रकरण में मुख्तार ने खुद को बेगुनाह भी बताया है। तो मुख्तार अंसारी की तरफ से जेल में रोटियों के बजाय कुरकुरे चिप्स मांगी जा रही हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि इस्लाम की पूजा सिर्फ भारत में सुरक्षित है। दरअसल नागपुर में मौजूद थे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और वहां पे उन्होंने ये बयान देकर कहा कि सीमाओं पर बुरी नजर दिखाने वाले दुश्मनों को ताकत दिखाने के बजाय हम आपस में ही लड़ रहे हैं। देश में भाषा, पंथ, संप्रदाय और सहूलियतों को लेकर तमाम तरह के विवाद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए। आरएसएस चीफ ने आगे कहा कि पूरी दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को हराया तो अपने कार्य क्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया। अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती है? यही सुरक्षित चलती है। कितने दिन हुए, कितने शतक हुए, ये सहज जीवन चल रहा है। इसको ना पहचानते हुए आपस के भेदों को ही बरकरार रखने वाली नीति चलाना, ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? देश में कितने जगह कितने प्रकार के कलह मचे हैं। भाषा को लेकर विवाद, पंथ संप्रदायों को लेकर विवाद,
मिलने वाली सहूलियतों के लिए विवाद, और विवाद नहीं केवल, तो इस हद तक उसका बढ़ना कि हम आपस में ही हिंसा करने लगे। अपने देश की सीमाओं पर हमारी स्वतंत्रता पर बुरी नजर रखने वाले शत्रु बैठे हैं, उनको हम हमारा बल नहीं दिखा रहे, हम आपस में ही लड़ रहे हैं। अपने देश की एकता, अखंडता, एकात्मता को कायम रखना ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। पूरे दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे कालक्रम में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया, तो अपने कार्यक्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया, सब ने सब बदल दिया। अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती? यहीं सुरक्षित चलती है। अयोध्या के संतों ने मोहन भागवत की बातों का समर्थन किया। रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि मुस्लिम समाज के लोगों को भारत को अपना देश मानना चाहिए। तो भारत को अपना देश मानने को कहा है। मोहन भागवत ने कहा कि जो मुस्लिम हैं उन्हें भारत को अपना ही समझना चाहिए, क्योंकि सारे विश्व के लोग जानते हैं कि जो सुरक्षा और जिस प्रकार की छूट भारत में है इस्लाम के पूजा की, वैसा किसी देश में नहीं है। उसके बाद भी यहाँ के मुसलमान इस बात को नहीं समझते। बहुत से ऐसे हैं जिनका संबंध विदेशों से है, जो कट्टरपंथी हैं उनसे है। और वहीं मोहन भागवत के बयान पर एसपी ने कड़ा ऐतराज जताया है। एसपी प्रवक्ता फखरुल हसन ने कहा कि हर नागरिक के अधिकार संविधान से सुरक्षित हैं और ये किसी संगठन और सरकार की वजह से नहीं है, इसीलिए किसी संगठन के उपदेश की जरूरत नहीं है। प्रमुख के बयान पर समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के सभी अधिकार बाबा साहब के संविधान से सुरक्षित है। वो संविधान जो सभी को धार्मिक आजादी देता है, मौलिक अधिकार देता है, और ये अधिकार किसी सरकार की वजह से या किसी संगठन की वजह से सुरक्षित नहीं है, बाबा साहब के संविधान की वजह से सुरक्षित है। भारत में आज बाबा साहब के उस संविधान को बदल देने का लगातार कुछ ताकतें प्रयास कर रही हैं, लेकिन देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक वो अपने देश के, अपने संविधान की रक्षा करना बखूबी जानता है। इसके लिए किसी सरकार या किसी संगठन के उपदेश की आवश्यकता नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया। मौलाना ने कहा कि हिंदुस्तान में मुस्लिम सुरक्षित हैं और यहां इस्लाम की अदायगी ठीक तरीके से हो रही है। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। हिंदुस्तान में इस्लाम के तमाम अरकान की अदायगी बहुसन खूबी अंजाम दी जा रही है और आज़ादाना तरीके से मुसलमान यहाँ नमाज और दूसरे जो मजहबी कार्यक्रम हैं उसको अंजाम देता है ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में कहीं भी इस्लाम की जंग हिंदुओं से नहीं हुई है। अगर हिंदुओं से कहीं भी अगर कोई जंग हुई है तो मुस्लिम बादशाहों की हिंदू राजाओं से एक इक़्तिदार के लिए लड़ाई हुई। उसका इस्लाम से या मजहबी नुक्ते नजर से उस जंग का या उस लड़ाई का कोई ताल्लुक नहीं है। सीएम योगी ने लखनऊ में मातृभूमि योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम योगी मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत 370 अच्छा काम करने वाले ग्राम पंचायतों को पुरस्कार दिया। सीएम योगी ने ग्राम पंचायतों सचिवों को लैपटॉप बांटा। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत 3145 ग्राम पंचायत सचिवों को लैपटॉप दिया गया।
तो ये तस्वीर आपको दिखा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मातृभूमि योजना के शुभारंभ के साथ ही कई लोगों को उन्होंने पुरस्कृत किया। इस योजना के तहत उन्होंने लैपटॉप के साथ साथ सम्मानित भी किया है। कई पंचायत अध्यक्षों को उन्होंने सम्मानित किया है और लोगों से योजना में जुड़ने के लिए भी कहा है। और यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।